अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने अपना इंटरेस्ट रेट्स का चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हम उसकी कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे इसकी नज़र आ रही है, प्रॉब्लम नंबर 1 मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ। दो पहली प्रॉब्लम तो सिंपल सी है, मैं आपको गाइड करूँगा या आप करेंगे। यहाँ पे कह रहा है द फॉलोइंग यील्ड्स ऑन US ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ आर टेकन फ्रॉम अ रीसेंट फाइनेंशियल पब्लिकेशन। तो स्टूडेंट देखें, हमें मेच्योरिटी भी दी गई है और उनका साथ रेट भी दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ है और वो हमसे कह रहा है प्लॉट अ यील्ड कर्व बेस्ड ऑन दीज डाटा। तो स्टूडेंट इसके ऊपर बड़ी डिटेल से बात की थी कि जब भी यील्ड कर्व हमने ड्रा करनी होती है तो हम कैसे ड्रा करेंगे। लॉन्ग एक्स एक्सिस हम टर्म्स लेंगे यानी टाइम पीरियड लेंगे और लॉन्ग वाई एक्सिस हम ये रेट लेंगे और हर एक ईयर के अगेंस्ट उसका जो रेट है हम डॉट्स लगाते जाएंगे ऐसे, और इन डॉट्स को हम बाद में मिला देंगे और वो जो कर्व बनेगी उसको हम यील्ड कर्व कहते हैं। ये बड़ी डिटेल से टर्म स्ट्रक्चर के टॉपिक में मैंने आपसे डिस्कस किया था। फिर कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ यील्ड कर्व इज शोन। तो हमने 3 तरह की यील्ड कर्व पढ़ी थी, अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग या हम यील्ड कर्व। तो अब ये उसी के बेस के जब ऐसे यील्ड कर्व बनेगी तो आप ये बता सकेंगे कौन सी यील्ड कर्व है। तो यही आगे फिर व्हाट इन्फॉर्मेशन डज दिस ग्राफ टेल यू, वो आपकी जैसे यील्ड कर्व बननी है तो आप आगे वाले पॉइंट्स को खुद ही आंसर कर पाएंगे। तो इसकी यील्ड कर्व ड्रा करें, अगर फिर भी कोई इशू हो तो वो मेरे से डिस्कस कीजिएगा। इसके पास स्टूडेंट्स देखें, प्रॉब्लम नंबर 2 में हमें कहा है उसने, you read in the Wall Street Journal that 30-day T-bills are currently yielding 5.5%। यानी ये स्टूडेंट उसका जो आर स्टार पढ़ते रहे हैं आप या फिर के स्टार कह लें या के बार कह लें, ये वहाँ पे गिवन है। इसके बाद कह रहा है योर ब्रदर इन लॉ अ ब्रोकर एट सेफ एंड साउंड सिक्योरिटीज हैज़ गिवन यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एस्टिमेट द करंट मार्केट रेट्स प्रीमियम। इसमें देखिए स्टूडेंट, हमें उसने इन्फ्लेशन प्रीमियम दिया है, लिक्विडिटी प्रीमियम दिया है, मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम दिया है, डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज डाटा व्हाट इज द रियल रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो ये आपके पास फार्मूला आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, मैं आपको भी शो भी करवा देता हूँ। उसकी मदद से आप सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। स्टूडेंट ये फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, इस फार्मूला को यूज़ करें और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला की मदद से। अभी ये फार्मूला नेक्स्ट प्रॉब्लम में दोबारा भी आएगा, मैं वहाँ पे भी डिस्कस करूँगा, लेकिन ये तो सिंपल एडिशन की बात है, मैंने इसलिए इसको सॉल्व नहीं किया। ये आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी हम इसके ऊपर डिटेल से भी बात भी करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट देखें प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में कह रहा है द रियल रिस्क फ्री रेट इज 3%, इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 2% दिस ईयर। यानी इस साल इन्फ्लेशन जो एक्सपेक्टेड है वो 2% है, एट 4% द नेक्स्ट 2 ईयर, और आने वाले अगले 2 साल में यानी दूसरे और तीसरे साल में जो इन्फ्लेशन मतवक्को है वो हमें 4% मतवक्को है। एज्यूम द मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम इज 0। मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम 0 है। व्हाट इज़ द यील्ड ऑन 2 ईयर सिक्योरिटी। 2 ईयर सिक्योरिटी की क्या यील्ड होगी। तो व्हाट इज़ द यील्ड ऑन 3 ईयर सिक्योरिटी। तो अब देखें स्टूडेंट, इसको किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये फार्मूला वही है बेसिकली। अब इधर हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। हम सबसे पहले अपने डाटा को सेपरेट कर लेते हैं। स्टूडेंट ये हमें जो उसने रियल रिस्क फ्री रेट दिया हुआ 3%, इसको मैं के बार से डिनोट करूंगा, ये के बार से, या स्टार लगा लें या बार लगा लें, आपकी मर्जी है ये। फिर इसके बाद उसने कहा था कि इन्फ्लेशन, ये फर्स्ट ईयर का इन्फ्लेशन है, ये 1 फर्स्ट ईयर के लिए, ये सेकंड ईयर का इन्फ्लेशन और ये 2 सेकंड ईयर के लिए लगाया, और ये थर्ड ईयर का इन्फ्लेशन हमें ये गिवन था। दूसरे और तीसरे साल में इन्फ्लेशन वही 4% था। मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम उसने बता दिया 0% है। हमें उसने कहा कि 2 ईयर सिक्योरिटी के ऊपर इसकी यील्ड कैलकुलेट करें और 3 ईयर सिक्योरिटी की यील्ड कैलकुलेट करें। तो स्टूडेंट ये ट्रेजरी सिक्योरिटी थी, इस वजह से इनका डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम और लिक्विडिटी प्रीमियम जो है वो 0% आता है। तो अगर इन दो को निकाल दें तो सिंपल हमारे पास इक्वेशन जो बनती है फिर वो ये बन जाएगी, के बार इज इक्वल टू इन्फ्लेशन, एवरेज इन्फ्लेशन अब यहाँ पे लेंगे 2 ईयर का,
तो अब स्टूडेंट ये 3 हमें वैल्यू गिवन थी, 2 ईयर के का एवरेज इन्फ्लेशन लेना है। तो फर्स्ट ईयर का 2% था, सेकंड ईयर का 4% था, 2 ईयर है इसलिए इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 4 + 2 6 बनेगा, 6 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, ये 3 आ जाएगा। 3 + 3 ये आपकी 2 ईयर की सिक्योरिटी की यील्ड जो है वो 6% कैलकुलेट हो जाएगी। अब जब इसी को हमने 3 ईयर के लिए कैलकुलेट करना है तो स्टूडेंट वहाँ पे एवरेज इन्फ्लेशन हमें जस्ट 3 ईयर का लेना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ईयर का भी इन्फ्लेशन आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 3 करेंगे क्योंकि अब नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए, 3 हो गए हैं। तो 2 + 4 + 4 ये 10 डिवाइडेड बाय 3 करें तो आंसर बनता है 3.33। तो ये आपकी 3 ईयर की सिक्योरिटी की यील्ड आ जाएगी 6.33%। तो स्टूडेंट ये इस तरह से हम अपनी यील्ड को कैलकुलेट कर पाते हैं। आगे कुछ प्रॉब्लम्स भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ और कुछ प्रॉब्लम आप खुद करेंगे। अब इसके बाद मैं प्रॉब्लम नंबर 4 आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट ये देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 4, ट्रेजरी बॉन्ड दैट मैच्योर्स इन 10 ईयर। एक मैच्योरिटी बॉन्ड है जो 10 साल में मैच्योर होगा और उसकी यील्ड है 6%। 10 ईयर कॉर्पोरेट बॉन्ड, और जो 10 ईयर का ही एक कॉर्पोरेट बॉन्ड है जिसकी यील्ड है 8%। अज्यूम दैट द लिक्विडिटी प्रीमियम ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है उसका लिक्विडिटी प्रीमियम 0.5% है। ये लिक्विडिटी प्रीमियम अब ट्रेजरी सिक्योरिटी में 0% है, कॉर्पोरेट बॉन्ड का उसने आपको लिक्विडिटी प्रीमियम 0.5% दिया हुआ है। व्हाट इज द डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम ऑन द कॉर्पोरेट बॉन्ड? स्टूडेंट ट्रेजरी बॉन्ड में तो कोई डिफॉल्ट रिस्क भी नहीं होगा, वहाँ पे भी ये 0 है। कॉर्पोरेट बॉन्ड का उसने हमसे डिमांड किया कि डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम आप कैलकुलेट करें। तो स्टूडेंट फार्मूला वही है हमारे पास, उसी ने बार बार यूज़ होना है। अब देखते हैं, इसको हम सेपरेट डाटा कर रहे हैं। सबसे पहले KT10, के ये रेट के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं, T जो है ये आपके ट्रेजरी के लिए यूज़ हो रहा है और ये 10 नंबर ऑफ ईयर्स के लिए है। तो ये 6% था। यहाँ पे K वही यील्ड के लिए, C जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए यूज़ किया जा रहा है और 10 ये दोबारा नंबर ऑफ ईयर्स के लिए 8%। लिक्विडिटी प्रीमियम जो उसने कॉर्पोरेट बॉन्ड का दिया हुआ है 0.5%, वो हमने लिख लिया। अब डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम हम इसका कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट बात हम करते हैं स्टार्ट आम जर्नल फार्मूला से। ये जर्नल फार्मूला था, ये हमने प्लेस किया। सबसे पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस फार्मूला को आप प्लेस करें। अब इसमें ट्रेजरी बॉन्ड की बात करें तो ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड 6% गिवन है। ये किसके इक्वल है? ये आपके के बार प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम प्लस मार्केट रिस्क प्रीमियम, सॉरी मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम। इसमें डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम और लिक्विडिटी प्रीमियम 0 है क्योंकि ये ट्रेजरी सिक्योरिटी है इसलिए। इसके बाद अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात करें तो वो हमें 8% गिवन थी और इसमें ये चीज़ें हमें ये बार और ये सारे के बार प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम प्लस डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम प्लस लिक्विडिटी प्रीमियम, लिक्विडिटी प्रीमियम हमें इसका गिवन था वो हमने प्लेस कर दिया है और इसके बाद ये हमें मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम हमने अपना लिख लिया। अब देखें स्टूडेंट, जो ऊपर ट्रेजरी बॉन्ड की कर्व हमारे पास इक्वेशन बनी थी, ये 6% किसके इक्वल था? के बार प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम प्लस मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर 6% बन रहा है। तो स्टूडेंट अब कॉर्पोरेट बॉन्ड की इक्वेशन में ये आपका के बार, इन्फ्लेशन प्रीमियम और मार्केट रिस्क मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम जो है, इन तीनों को ऐड कर लें तो इसकी वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड से हमें 6% पता चल रही है, इसलिए इन तीनों की जगह हमने 6% पुट कर दिया। डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम हम मालूम करना चाह रहे हैं और लिक्विडिटी प्रीमियम हमें गिवन था। इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करें कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए। अब तो आपके पास डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम जो है वो कैलकुलेट हो जाता है 1.5%। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन था। दो सिक्योरिटीज़ थी, एक ट्रेजरी और एक कॉर्पोरेट, दोनों के लिए इक्वेशंस को डेवलप किया और ट्रेजरी सिक्योरिटी की जो इक्वेशन थी उसको हमने यूज़ करके वैल्यू पुट की कॉर्पोरेट सिक्योरिटी की इक्वेशन के अंदर और वहाँ से हमने कॉर्पोरेट सिक्योरिटी का डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम कैलकुलेट कर लिया है जो कि बना है 1.5%। ये स्टूडेंट थी हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4। इसके बाद मैं आपसे शेयर करूँगा प्रॉब्लम नंबर 7। दूसरी जो दरमियान में दो प्रॉब्लम्स आ रही हैं 5 और 6, ये आप कर सकते हैं। मैच्योरिटी रिस्क की भी बात हो चुकी है, इन्फ्लेशन क्रॉस प्रोडक्ट की बात हुई है। ये दोनों प्रॉब्लम्स आप खुद ट्राई करेंगे। मैं अब आपसे शेयर कर रहा हूँ प्रॉब्लम नंबर 7। ये देखें स्टूडेंट, ये अब एक्सपेक्टेशन थ्योरी की पहली प्रॉब्लम है हमारी। 1 ईयर ट्रेजरी
security yield 5%, 1 year treasury security yield 5%, the market anticipates, यानी मतवक्को जो 1 year की yield है फ्रॉम नाउ वो अब कितनी होगी 6% जो उसने हमें बताई हुई है। इट प्योर्स एक्सपेक्टेशन थ्योरी इज करेक्ट, व्हाट इज द यील्ड टुडे फॉर 2 year सिक्योरिटीज। तो अब से 2 साल की सिक्योरिटी की यील्ड आपने बतानी है। 1 year की करंटली भी दी हुई है और एक्सपेक्टेड भी आपको गिवन है। स्टूडेंट ये सिंपल सी काम है, ये आपके पास 1 year की ट्रेजरी सिक्योरिटी की यील्ड और ये एक्सपेक्टेड जो 1 year की ट्रेजरी सिक्योरिटी की यील्ड है वो उसने हमें बताई हुई है। इसके लिए ये 1 मैं पहले यूज़ कर रहा हूँ, साथ ये डिफरेंस मैंने साथ बता दिया कि डिनोट करना कैसे है। जी, इसके बाद ये अब आप उसने कहा है कि आप 2 साल की ट्रेजरी सिक्योरिटी की यील्ड लें। तो स्टूडेंट ये आपके पास सिंपल एवरेज है। अब ये 1 year की अब करंटली चल रही है, ये मतवक्को है, तो एक 5% और एक 6% सिंपल इनका एवरेज आप लेंगे, 5 + 6 हो गए, ये 5.5% आपके पास 2 year की यील्ड 2 year की सिक्योरिटी की यील्ड आ जाएगी। ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7 थी। इसके बाद मैं आपसे शेयर करता हूँ प्रॉब्लम नंबर 8। जी स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 8 देखिएगा, कह रहा है इंटरेस्ट रेट्स ऑन 4 year ट्रेजरी सिक्योरिटीज। 4 year ट्रेजरी सिक्योरिटी के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो करंटली 7% है, वाइल 6 year ट्रेजरी सिक्योरिटी की यील्ड जो है 6 year ट्रेजरी सिक्योरिटी की यील्ड वो 4.5% है। इफ प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी इज करेक्ट, व्हाट डज द मार्केट बिलीव। तो मार्केट का क्या बिलीव होगा, दैट 2 year सिक्योरिटी विल बी यील्डिंग 4 years फ्रॉम नाउ। तो 2 year की सिक्योरिटी की यील्ड जो है अब 4 साल के लिए फ्रॉम नाउ कितनी होगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसका ये डाटा सेपरेट करें। ये KT4 year की जो यील्ड गिवन थी हमें 4 year की ट्रेजरी के ऊपर, वो यील्ड करंटली 7% थी, वो हमने लिख लिया। इसके बाद उसने हमने कहा 6 year की सिक्योरिटी की यील्ड जो है वो उसने हमें बताई हुई है 7.5%। डिमांड थी उसकी हमसे कि आप कैलकुलेट करें 2 year की सिक्योरिटी की यील्ड फ्रॉम यील्ड कैलकुलेट करने की 4 year फ्रॉम नाउ। तो स्टूडेंट सिंपल ये आपके टोटल 6 year की बात होगी, तो ये आपके पास 6 year की ट्रेजरी सिक्योरिटी की यील्ड जो 7.5% थी उसको हमने प्लेस किया। अब ये 6 year हैं और इस 6 year में 4 year की जो यील्ड थी वो हमें उसने बता दी थी, इसको इसके नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 year रिमेनिंग है, इनकी यील्ड क्या है ये हमने यहाँ पे इसकी कैलकुलेट करना चाहेंगे। ये 2x जो है ये हमने सपोज किया है, इसकी हमने वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 6 कर रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास ये स्लैश लगा दें डिवाइडेड बाय के लिए। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 6 हैं, इसलिए 6 के साथ डिवाइड हो गया। अब ये E6 जो है इक्वेशन की दूसरी साइड पे आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और जहाँ से अब इसको ये सॉल्व करें तो ये आपके पास सिचुएशन बनेगी। अब इसमें से x के लिए इसको सॉल्व कर ले तो x की वैल्यू आ रही है 8.4%। तो यही हमारा मतलूबा आंसर था। तो ये स्टूडेंट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 8। इसके बाद स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 9 जो है ये थोड़ी सी मुख्तलिफ नोयत की आ रही है, मैं इसको आपके साथ अभी शेयर करूँगा ताकि आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स करने में आसानी हो जाए। ये स्टूडेंट देखें प्रॉब्लम नंबर 9 में कह रहा था रियल रिस्क फ्री रेट इज 3%, इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 3% दिस ईयर। अब टोटल स्टूडेंट देख लें कि कितने ईयर की बात हो रही है। ये रिस्क फ्री रेट 3% है, इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 3% दिस ईयर, एक साल पहले साल का इन्फ्लेशन 3%, 4% फॉर नेक्स्ट ईयर एंड 3.5% देयर आफ्टर, और इसके बाद फिर कॉन्स्टेंटली 3.5% चलेगा। द मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम इज एक्सपेक्टेड। मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम क्या है 0.05 इंटू T-1%। ये उसने भी उसकी एक इक्वेशन की फॉर्म में हमें जो है मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है
और जहाँ पे टी किसको डिनोट कर रहा है, टी नंबर ऑफ ईयर्स टू मेच्योरिटी को डिनोट करता है। व्हाट इज द यील्ड ऑन अ 7 ईयर ट्रेजरी नोट, तो 7 ईयर ट्रेजरी नोट की हमने यील्ड कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट फार्मूला तो हमारे पास वही पहला पुराने वाला जो हम पढ़ते आ रहे हैं वही यूज़ होगा। अब इसमें से वैल्यू जो हमें गिवन है उनको किस तरह से पुट करना है, तो स्टूडेंट उसने सबसे पहले तो हमें जो रिस्क फ्री रेट गिवन था 3%, ये के बार, इसको हमने यहाँ पे इसकी जगह लिख दिया। इसके बाद उसने बात स्टूडेंट की 7 ईयर ट्रेजरी सिक्योरिटी की आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमें 7 ईयर के इन्फ्लेशन का क्या है, एवरेज लेना है। वो किस तरह से आएगा, पहले ईयर का 3% था, दूसरे ईयर का 4% था, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन से रीड किया। अब इसमें से 7 में से 2 ईयर तो चले गए, रिमेनिंग 5 ईयर रह गए। उन 5 ईयर का उसने कहा था ऑनवर्ड 3.5% इन्फ्लेशन है, इसलिए ये 5 मल्टीप्लाई बाय 3.5% हो रहा है। तो इस ओवरऑल 7 ईयर है, इसलिए इसको डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, 7 करेंगे। तो ये हमारे पास 7 ईयर का एवरेज इन्फ्लेशन आ जाएगा। प्लस इसमें हमने करना है अब डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम, डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम लेना है। मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम की उसने आपको इक्वेशन दी हुई थी 0.05 इंटू T-1, और T उसने बताया था कि क्या है, नंबर ऑफ ईयर है। नंबर ऑफ ईयर हमारे पास 7 थे, इसलिए 7 पुट किया और -1। इसके बाद बात करें डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम की और लिक्विडिटी प्रीमियम की, तो ये हमारे पास दोनों क्या होंगे, 0 आएंगे। 0 इसलिए होंगे कि ये ट्रेजरी सिक्योरिटी की बात हो रही है, ट्रेजरी सिक्योरिटी में डिफॉल्ट रिस्क और लिक्विडिटी प्रीमियम क्या होते हैं, 0 आते होंगे। तो इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास 7 ईयर की ट्रेजरी नोट की जो यील्ड है वो कैलकुलेट हो जाएगी 6.8%। तो स्टूडेंट आपने भी देखा जैसे कि जितने भी हमने क्वेश्चन देखे हैं उनमें बात वही उसी एक ही फार्मूला की बार बार रिपीट हो रही है। यही फार्मूला सारी प्रॉब्लम्स में सॉल्व होना है। तो आज हमने प्रॉब्लम नंबर 9 तक प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं। इसमें से 2 प्रॉब्लम्स मैं आपको खुद करने के लिए दे रहा हूँ, 5 और 6 जो मैंने इनको आप खुद ट्राई करें। अगर कोई इशू आया तो मेरे से आप वो पूछ सकते हैं। इन 2 प्रॉब्लम्स को आपने ट्राई करना है इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद 5-6 प्रॉब्लम्स मैं कोशिश करूँगा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए। इसके बाद फिर दूसरी प्रॉब्लम आपको ट्राई करेंगे। तो आज के लिए हम इधर ही इसको स्टॉप करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह।